लेकिन एक कादिरी फकीर का चिराग दिया हुआ हाथ में था। तवज्जो काम अहले इल्म की, अहले सेहत की तवज्जो की बलियादी की कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि बड़ी अच्छी सेहत वाले मैदान से बहुत जल्दी भागती। मैं क्या कह रहा हूं? मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दे। एक कादिरी फकीर का दिया हुआ चिराग, दिल लगा ले, यहीं से बलियादी की गुफ्तगू खत्म होने वाली है। एक कादिरी फकीर का दिया हुआ चिराग। लोग अमूमन समझते हैं चिराग से घरों में उजाला किया जाता है, लेकिन हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत में चिराग से पूरे मुल्क में आग भी लगाई जाती है। लेकिन बलियादी उन भभकते चिरागों को नोटिस में नहीं लेता, कतई नहीं लेता, और कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। इस कादरी फकीर ने दिया है चिराग और देते वक्त कहा अखलाक हाथ तेरा होगा, चिराग अकीदे का होगा। चिराग अकीदे का होगा, तेल रजा के मसलक का होगा, उजाले मुस्तफा के इश्क के होंगे। अब बता दे मुसलमान, इस पूरे गिरदो नवाह में 1988 से पहले बिजली कहां थी, सड़कें किधर थी, मकानों की सूरत क्या थी, तेरी जेब की हैसियत क्या थी, तेरे घरों की छत और छप्पर की क्या सूरत थी। न तेरी पीठ पर कोई डालमिया खड़ा हुआ, न कोई बिरला आया, न कोई अडानी पहुंचा, न कोई अफवानी पहुंचा। भाई तेरी बात तय है, जब वो लेटा था कानपुर में, निगरानी कर रहा था इस आबादी का, लेटा था, उनको वो नारा नहीं लगा सकते, अरे मौलाना कहाँ हो, बलियावी है बलियावी। बलियावी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम यहां से पाया हुआ माल है, मैं जानता हूं। दिल लगा ले, बलियावी सहारा लेट मशीन पर, बोल दे बोल दे बोल दे। इसलिए कि जो रन में है वो समझ रहा है कि हम जख्मी कहां हुए, जो मैदानी जंग में है उसे मालूम है कि तीर किधर से आ रहा, जो मैदानी कारजार में है उसे पता है कि मेरी औलादों को, मेरी नस्लों को घायल कैसे किया जा रहा। ये तो शुक्र करो कि बरेली में एक अहमद रजा पैदा हो गया। अब उलमाए किराम को ये साथ समझे जाओ, हजरत तो बहुत थे, हजरत तो बहुत थी, खानकाहों में भी हजरत थे, दरसगाहों में भी हजरत थे, दारुल उलूम में भी हजरत थे, दारुल इफ्ता में भी हजरत थे, दारुल हदीस में भी हजरत थे, हजरत मक्के में भी थे, हजरत मदीने में भी थे। तो जहां हर तरफ हजरत थे तो फिर आला हजरत की जरूरत क्या बात है, क्या बात है। खत्म करें, आप इजाजत नहीं अब इसको मैं समझा दूं, बस चंद मिनट वक्त बचा, दिल लगा ले मोहब्बत से। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? तो सच ये है कि जब दो हजरत लड़ते हों, जब दो हजरत लड़ते हों
तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लड़ रहे थे हजरत लोग पैजामे का साइज उठा करके और कुर्ता की लंबाई बढ़ा करके। वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, वो मुबशिर हैं कि नहीं, वो हैं कि नहीं। लड़ रहे बलिया भी कहता अकल के टूर, वो शाहिद हैं कि नहीं, या हजरत से पूछने की क्या जरूरत है। कलामुल्लाह से पूछ लिए होते तो कुरान बता देता। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। ये महबूब क्या आपने नहीं देखा? वक्त होता तो आज मैं दबाता था। बस दिल लगाओ, आज का जो मजमा है, आज तक ये जो हुजूम है वो मिशन का हुजूम है, वो एजेंडे का हुजूम है। और जिस कलंदर को चाकपुर फतह के बादशाह ने तैयार किया और जो दिया देकर भेजा था, अब वो दिए की शक्ल में नहीं, वो पावर हाउस की सूरत में खड़ा हो चुका है। और उस पावर हाउस से जो छोटी छोटी यूनिटें निकल रही है, थोड़ी देर के बाद उनके सरों पर जगमगाता हुआ मशाइख के हाथों से दस्तार देखो। अब यही रुककर बलियाबी आखिरी बात अर्ज कर दे, अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, माफ कीजिएगा हुक्मरानों को, हमसे आपसे किसी से कोई डर नहीं है। मालूम है हुक्मरानों को कि ये अच्छी सेहत वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया को डर है तो सिर्फ दो से। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान। वाह। इसलिए कि इस्लाम के मुकाबले में अब तक वर्ल्ड में कोई मजहब न बना सका कोई, और अब तक कुरान की सूरत में कोई दूसरी किताब न ला सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर इन मदरसों की, इन मदारिस की चटाई से हुक्मरानों के कलेजे कांपते क्यों हैं? जमीन मेरी, ईंट हमारी, ज़कात मेरी, फितरा मेरा, सीमेंट बालू मेरे, इमारत बनाई मैंने। हुक्मरान इतने खौफजदा क्यों? हड़पी हुई जमीनों पर हम रब का सजदा नहीं करते। बात समझ में आई हो तो बोल लेना, जोर से बोल दे, जोर से। अब मैं कराम इजाजत है तो ये बात कर। अतः जो बनता है वो बीतता है, जो बनता है वो बीतता है, जो बनेगा वो बीतेगा। प्लीज बाबू थोड़ी आराम कर दो, कई 100 किताब पढ़ेगा तब ये बात मिलेगी। मैं कह रहा हूं जो बनेगा वो बीतेगा। माइक बना है, बीतेगा।
कपड़ा बना है, बिकेगा। टोपी बनी है, बिकेगी। फ्लैट बना है, बिकेगा। घड़ी बनी है, बिकेगी। जो बनेगा वो बिकेगा। बलियादी पंथों के कहता मेरा खुदा वो नहीं जो बनता हो। अगर भेजे तक बात पहुंच गई है तो लहर के बोल दे यार, बोल दे। मेरा खुदा वो नहीं जो बनता हो, मेरा खुदा वो जो बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। तब बलियाबी कहता है बाजार के खरीदे हुए महबूब पे इधर आने वालों, अरे तूने महबूब भी बनाया तो मेरे खुदा की बनाई हुई मिट्टी से बनाया। आपके भी पल्ले पड़ गया, नारा क्यों नहीं छोटा? इसी बात से ही सुना था। नारी रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत बयान, हुजूर गुलजार मिल्लत। अब बस इसी को बिल्कुल अपनी जगह सेट रहने दो, सेट रहने दो। शहजादे मौला अली की दुआओं की बरकत से ये हिस्सा करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दिया। जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं, बनाता है। जो बने वो खुदा नहीं, जो बनाए वो खुदा। जो खाए वो खुदा नहीं, जो खिलाए। अरे बोल लगे हमारा जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा फरमावे। मेरा खुदा वो नहीं जो हर साल पैदा हो। अरे बोल यार, मुलाकात हो गई मुजफ्फरपुर में खानकाहे यूसुफिया के साहब वली हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह तकीमुल हक साहब से। मैंने कहा हजरत आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बोले आज एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई है, क्या गजब का बनाता है साहब। मैंने कहा क्या क्या बनाता है? इन्होंने कहा उसके हाथ में जादू है, जादू। आप जिसकी कहें उसकी बना देगा। आप जिसकी कहें उसकी बना देगा। मैंने कहा जिसे कभी देखा ना हो क्या उसकी भी बना देगा? है कब तो एक बनवा दो। पहुंच गया मुसाफिर के पास। मैंने कहा कि देखे कैसे की बनानी है जिसे मैंने नहीं देखा। शाह तकीमुल हक साहब ने भी नहीं देखा, गुले गुलजारे बास्ती ने भी नहीं देखा। और जिसने देखा वो कहीं लंगर गिरा दिया, और लंगर गिरा कर आखिरी बोली बोल पड़ा बादल खुदा बुजुर्ग तुरी। मुख्तसर
किसी यासिक ने पूछा, ये अबू बकर आपने तो देखा, आपने तो मौलाना खत्म कर वक्त हो गया है तो मैं चलो इंशाल्लाह फिर कभी सुन लेना। नहीं 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 मैं अपने जान पर बाहर रख करके मैं पार्लियामेंट में नहीं खड़ा होता था, मैं अपने घर में खाऊं। अरे मुझे मालूम, इसलिए वरना मुझे मालूम है कि कहाँ मुझको क्या कौन सा साइज इस्तेमाल करना। बोल दो मोहब्बत से, अरे बोल रहे लहक के बोल बोल बोल। मैंने कहा जिसे किसी ने ना देखा हो क्या उसकी भी बना देगा। आर्टिस्ट ने, मुसव्विर ने कहा कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। मैंने कहा जिस किसी ने भी देखा उससे पूछा तो उनका चेहरा कैसा था, तो सबने यही कहा हम तो नहीं बता सकते, कुरान ने सिर्फ इतने ही कहा वह। अरे बोल यार जोर से। मैंने कहा उनकी आंखें कैसी, आपने तो बड़ी करीब से देखा, कहा मैं उस आंखों की रोशनी को तो कैद न कर सका। कुरान सिर्फ इतने ही कहता माँ दागल बसरो मातम। कैसे बताऊं कि वो कैसे थे। मैंने कहा इसे की बनाओ, बोला पंजाबी कुछ तो बताना पड़ेगा, जुल्फों की पेचोखम बताना पड़ेगा, आंखों की कुशादगी बतानी पड़ेगी, पेशानी की कुशादगी समझानी पड़ेगी, होंठों की नजाकत और लताफत समझाना पड़ेगा, रंग कुछ तो इशारे में बताना पड़ेगा। मैंने कहा अब तक जिसने देखा वो यही कहा आप जैसा तो मैंने देखा ही है। इसकी कैसे बनाओगे? मुसव्विर बोल पड़ा साहब इसके अलावा जिसकी कहो सबकी बना दूंगा। इसके अलावा जिसकी कहो सबकी बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बनाओगे? कहा कपड़े पर बोलो बना दूंगा, कागज पर बोलो बना दूंगा, पत्ते पर बोलो बना दूंगा, लकड़ी पर बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दूंगा। एक तस्वीर पानी पर बना दो। मुसव्विर अपना कलम तोड़ दिया, बोल पड़ा पंजाबी असंभव, पानी पे बन नहीं सकती। मैंने कहा तू झूठा और डुप्लीकेट, ओरिजिनल मुसव्विर मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है। अब पंजाबी पूछता बता क्या उसकी ना बना सकेगा? मुसव्विर बोल पड़ा अरे मैं तो उसकी बनाऊंगा जो मिट्टी से बना हो, उसकी कौन बना सकता जो खुदा के नूर से बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। मदरसों से डर क्यों लगता तो सुन, जो आज बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के बारूद पर ढेर पर खड़ा है, 1000 साल पहले इसे ही बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के बारूद पर खड़ा और यहूदियों का ऐलान आम था किस इस्लाम वाले की मां ने दूध पिलाई है जो बैतुल मुक़द्दस की कुंजी ले ले मुझसे। यहूदियत के केड़े को तोड़ने के लिए उसी अरब की वादी से एक इस्लाम का शहजादा उठा है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। हुक्मरानों को सुन लो,
और ज़कात फित्र खैरात देकर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, ये सोच कर मत पालो कि तुम तुअर यतीम गरीब पाल रहे हो। ये सोच कर पालो कि इसी भीड़ में कोई न कोई सलाहुद्दीन निकलेगा। मदरसों से डर क्यों लगता? बसात्री मदरसों से डर क्यों लगता? जैसे ही निकला है सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐलान किया, कुफ्र तेरे कलेजे में दम है तो तू अपना कब्जा जमा के दिखा। देखते देखते पूरे अरब में एक तूफान खड़ा हुआ और इस्लाम का एक जवान खड़ा हुआ। यहूदियत के लश्कर को चीरते हुए बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जोर से बोलो, जोर से। अब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, मसलके आला हजरत उन्होंने ताज बलियाबी से आज अपनी आंख से देख लो, ये काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका। यह सऊदिया का शाह एक जुमला न बोल सका। ये नदवा का सैफुल हदीस एक लफ्ज न बोल सका, इसलिए कि उनका बाप अमेरिका नाराज हो जाएगा। लेकिन पता भारत का अहले सुन्नत का वो कौन सा जलसा है जहां रज़ा के नारे के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस की आजादी का नारा न बज रहा हो। फर्क यही है। मेरे अजीज, देखते देखते जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया, तब यहूदियों की पूरी लॉबी बैठ गई कि पता करो ये है कौन। तो तहकीक की गई तो रिपोर्ट आई कि ये पक्का आशिक़े मुस्तफा है। अब हुआ कि मालूम करो ये पढ़ा कहां है। मदरसों से डर क्यों लगता? पता करो ये पढ़ा कहां से। किसी कॉलेज से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, पता चला इसकी तो पूरी तालीम मदरसे से। दौर से मदरसों से इसीलिए डर लगता। कहां से? मदरसे से। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में एक फर्क है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा पीर अब्दुल कादिर था और आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं। कल अब्दुल कादिर ने पढ़ाया तो सलाहुद्दीन तैयार हुआ, अब कादरी पढ़ा रहे हैं तो कोई न कोई पीर खड़ा होने वाला है। डर इसी से लग रहा है। इसलिए पूरा कुफ्र तेरी न हड्डी से डरे न तेरी तिजोरी से डरे। कुफ्र को दो ही से डर है, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। इस्लाम कोई पेड़ नहीं है कि देख के डर लगे। इस्लाम कोई इमारत नहीं है कि देख के डर लगे। इस्लाम कोई किला नहीं है कि देख के डर लगे। हाँ, भारत में इस्लाम को जिसकी सूरत में देखा था वो सूरत किसी और की नहीं, अताई मुस्तफा हिंदल वली मेरे खाजा की सूरत थी। सूरत मोइनुद्दीन की थी। तर्जमा इस्लाम का हो रहा था, जलवा मेरे खाजा का था, पहचान इस्लाम की हो रही थी। इसलिए मेरे अजीज, इस वक्त मेरी जमात में कुछ नटवर लाल लोग घूम रहे हैं। और वो ये गुमराह करते नटवर लाल लोग कि बरेली के इमाम अहमद रजा अहले बैते मुस्तफा से, नबी की आल से, सादात से मोहब्बत नहीं करते।
मैं उन लोगों को कहूंगा माफ कीजिएगा, अगरबत्ती मोमबत्ती बेच कर आला हजरत को नहीं समझ सकते हैं। आला हजरत को समझने के लिए माहरा मुतहरा के सादात को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, अभी सच धज से बारात निकलेगी। मैं तो आते रहता हूँ, और अभी नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। अदारे शरीयत की तहरीक बेदारी में जो पहला एजेंडा है वो यही है कि कानून बनाओ।